नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या भारत के किसी एक राज्य का चुनाव किसी दूसरे देश की नींदें उड़ा सकता है? जवाब है हाँ। और इस बार किस देश की नींदें उड़ी हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जिक्र कर रही हूँ बांग्लादेश का। बांग्लादेश में इस बात को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है कि अगर बंगाल में बीजेपी ने सरकार बना ली तो 5 मई से उन घुसपैठियों का क्या होगा जो बांग्लादेश से बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री करते हैं। और शायद इसीलिए बांग्लादेश की संसद में खड़े होकर सांसद बाकायदा इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब ये बयान जाने अनजाने दिया गया है या जानबूझकर, इसने एक बात तो साफ कर दी कि अगर बांग्लादेश इस बात को कभी भी इन फ्यूचर कहेगा कि हमारी तरफ से कोई घुसपैठिया भारत में एंट्री नहीं करता है, तो फिर सांसद जी का जवाब उन्हें सुना दिया जाएगा। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी आ जाती है तो बांग्लादेश के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में घर वापसी होगी। देखिए, बीजेपी का एक अलग नैरेटिव है। उनका नैरेटिव ये है कि भारत से एक एक घुसपैठिए को खदेड़ा जाएगा और उसके देश उसे वापस डिपोर्ट किया जाएगा। जब बंगाल में चुनाव हुए तो बंगाल में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। अमित शाह के मुंह से कई बार ये बात सुनी गई कि भारत में किसी घुसपैठियों को इस तरीके से नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गलत तरीके से आते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और जिनका मूल हक है सरकारी योजनाओं पर, नौकरियों पर, उन सब का हक छीनते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, देश के लिए जासूसी करते हैं और दूसरे देश को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं भारत की। तो भारत के लिए घुसपैठ, आतंकवाद ये एक बड़ा मुद्दा है और इसे जब भरे मंच से बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं तो आवाज दूर तलक जाती है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि बांग्लादेश के सांसद संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई रिफ्यूजी क्राइसिस या घर वापसी वाला ये जो पूरा सिनेरियो है ये बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा बांग्लादेश में। ये शरणार्थी संकट से इतने दुखी क्यों है बांग्लादेशी? तो बांग्लादेशी सांसद का एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने सरहद के इस पार भी और उस पार भी नया विवाद खड़ा कर दिया। लेकिन इसी के साथ सबको ये भी समझने में आसानी हुई है कि घुसपैठ तो होती है, चाहे बांग्लादेशी इस बात को कितना नकारें। इसीलिए तो संसद में खड़े होकर ये बयान बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन की तरफ से दिया गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कौन है ये सांसद, आइए मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ कौन है अख्तर हुसैन। देखिए, बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सदस्य सचिव है, रंगपुर 4 से सांसद है, शेख हसीना के जाने के बाद से जो नई राजनीति हुई है उसका चेहरा है। हाल ही में उन्होंने चेतावनी दी कि बीजेपी की बंगाल में जीत का मतलब होगा बड़े पैमाने पर लोगों की घर वापसी। उनका इशारा बीजेपी की नीति की तरफ था जिसमें अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की बात कही जाती है। अब बीजेपी का मिशन बंगाल और घुसपैठ का मुद्दा अक्सर अमित शाह उठाते रहे हैं और ऐसे में अगर बांग्लादेश की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है तो ये बताने के लिए काफी है कि घुसपैठ कितने बड़े पैमाने पर होती है और कैसे जब यहाँ से घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा तो बांग्लादेश में ये संकट उभरेगा। अब मुद्दा उठा है, बात उठी है तो दूर तक जाएगी और इस पर इसी तरीके से चर्चा होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।